Hello everyone. Before starting the unary phase diagram on the PV plane, on the PS plane and on the HS plane, at first we conclude the unary phase diagram on the TS plane. जो we have what we have discussed previously, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, उसे सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे. बहुत ही ईजी है, वैसा कुछ खास सीखा नहीं था. मैंने कहा कि कंक्लूजन फाइनल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमें एक्चुअली यही याद रखना है अपने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए. तो यूनिट फेज डायग्राम ऑन टीएस प्लेन देखते हैं. क्या देखा था हमने? सबसे पहले टीएस प्लेन ड्रॉ कर दिया, टीएस प्लेन ड्रॉ कर दिया और उस पर ये फेज डायग्राम मैंने इस तरीके से शो कर दिया. ग्रीन वाला लाइन क्या है आपका? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है. व्हाइट वाला लाइन क्या है? सैचुरेटेड वेपर कर्व है. ये लाइन कह लो, वेपर कर्व कह लो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैंने कहा कि दोनों के कर्व के नेचर क्या 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 हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं. दोनों कर्व के नेचर क्यों अलग अलग हो सकते हैं? क्योंकि ये लोकस सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट का है और ये लोकस सैचुरेटेड वेपर पॉइंट का है, इसलिए दोनों कर्व के नेचर अलग अलग हो सकते हैं. दोनों अलग अलग एक्चुअली कर्व हैं. दोनों जहां पे जाके कॉन्साइड होते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां पे द पॉइंट वेयर द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड कर्व लाइन coincides, that point is exactly called as the critical point. The property at the critical point is PC, TC and VC. That one is the specific volume. ठीक है ना? क्रिटिकल पॉइंट पे आपका क्या होता है? आपका क्रिटिकल पॉइंट पे आपका ये वेट रीजन वैनिश हो जाता है. लिक्विड है इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर. द लिक्विड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर. यहाँ पे कोई वेट रीजन का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए लैटेंट हीट आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. ठीक है ना? अब इस ग्रीन लाइन के इधर पूरा का पूरा रीजन कौन सा मिलेगा? लिक्विड रीजन मिलेगा, जिसे जनरली सबकूल्ड लिक्विड रीजन कहते हैं. इट विल बी बेटर. यहाँ पे सबकूल्ड लिक्विड रीजन लिख दे रहा हूं मैं. सबकूल्ड लिक्विड रीजन कहते हैं. पूरा का पूरा रीजन लिक्विड का होगा. और इस सैचुरेटेड वेपर कर्व के इधर आपका क्या होगा? कंप्लीटली सुपरहीटेड वेपर रीजन. कंप्लीटली वेपर रीजन, सुपरहीटेड वेपर रीजन. और ये बीच वाला F से लेके G तक मैंने बताया था. F से लेके G तक जब आप लैटेंट हीट प्रोवाइड करोगे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होगा. और ऑब्वियस वी नो अबाउट दैट वेपर इज मोर रैंडम दैन दैट. क्वाइट रैंडमनेस वेपर का क्या होता है? गैसेस फेज का क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है रिस्पेक्टिवली द लिक्विड, जिसके कारण आपका क्या होगा? एंट्रोपी बहुत ही इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगा. दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ वेट रीजन, मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर इस रीजन में मिलेगा. और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इस F पॉइंट को सैचुरेटेड लिक्विड क्यों कहते हैं और इस G पॉइंट को सैचुरेटेड वेपर क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ा सा भी आपने DQ हीट प्रोवाइड किया, क्या होगा? देयर विल बी द फर्स्ट बबल फॉर्मेशन ऑफ द वेपर. ठीक है ना? और जैसे ही आपने क्या किया, थोड़ा सा DQ हीट निकाला G से, तो क्या हो गया? देयर विल बी द फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर फॉर्मेशन. इसका मतलब दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वेपर का कंटेंट बढ़ता जाएगा और लिक्विड का कंटेंट खत्म होता जाएगा. G पे लिक्विड का कंटेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे एक चीज और प्रोवाइड करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन. और मैंने कहा था ड्राइनेस फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वालिटी ऑफ स्टीम. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विड का कंटेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. वेपर का कंटेंट बढ़ता जाएगा. X इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर बाय द टोटल मास. याद होगा आप लोगों को, फ्रैक्शन है, सीधे सीधे 1 kg टोटल मास में कितना वेपर कन्वर्जन हो गया, यही आपका शो करता है आपका क्या? ड्राइनेस फ्रैक्शन. या परसेंटेज की बात करें तो 100 kg टोटल मास में कितना वेपर में कन्वर्जन हो गया, दैट इज द परसेंटेज ऑफ, ठीक है ना, वेपर फॉर्मेशन. ये आपका वेट रीजन हो गया 1 से लेके 2 तक. दैट वन इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन. ठीक है ना? एक चीज यहाँ पे नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि वेट रीजन में चाहे कोई सा भी डायग्राम देखें, चाहे कोई सा भी फेज डायग्राम देखें, चाहे टीएस प्लेन पे देखें, चाहे आप पीवी प्लेन पे देखें, चाहे आप पीएच प्लेन पे देखें, चाहे आप एचएस प्लेन पे देखें, डजंट मैटर. कोई सा भी प्लेन आप देख लें,
इस वेट रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन और कांस्टेंट प्रेशर लाइन दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे। वेट रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि याद होगा प्रीवियसली मैंने बताया था, जस्ट प्रीवियसली मैंने बताया था कि क्या है आपका, कि एक्चुअली प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंडिपेंडेंटली वैरी नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर पी सैचुरेटेड के लिए एक पर्टिकुलर टी सैचुरेटेड ही मिलेगा, ठीक है ना। आई होप याद होगा, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों सेम होंगे, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर कांट वेरी इंडिपेंडेंटली, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए ये दोनों लाइन इस वेट रीजन के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जबकि इस रीजन की बात करें और इस रीजन की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे मिलेगा, ट्राई टू रियलाइज। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन मिलेगा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस रीजन में कैसा होगा, 1 to F देख रहे हो और G to 2 देख रहे हो इस रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो इन दोनों रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन अलग अलग है, लेकिन इस रीजन की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों सेम होंगे। और मैंने कहा कि ना कि ये सिर्फ टीएस प्लेन पे है, सारे प्लेन पे होगा। किस पे, चाहे आप पीवी प्लेन देख लो, चाहे आप पीएच प्लेन देख लो, चाहे आप क्या देखोगे, चाहे आप एचएस प्लेन देख लो, ठीक है ना। डोंट वरी, हम देखेंगे एक बारी बारी करके, तो दोनों के दोनों सेम होंगे। क्लियर। नाउ दिस वन इज योर कंप्लीट एनालिसिस। यही मैंने बताया था, सब कूल्ड लिक्विड रीजन कांस्टेंट प्रेशर, दिस वन इज सब कुछ। उसके बाद मैंने बताया था थोड़ा ध्यान दीजिए कि P सैचुरेटेड बढ़ेगा तो T सैचुरेटेड भी, T सैचुरेशन भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इवन 40 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे ही आप क्या करते हो, वाटर को क्या कर सकते हो, वाटर को बॉइल्ड ऑफ कर सकते हो, वाटर को बॉइल्ड ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, कैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है आपका, सराउंडिंग प्रेशर घटाते जाओ, लोकल प्रेशर क्या करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा आप रियलाइज करोगे ये 40 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर क्या होने लगा, बॉइल्ड ऑफ होने लगा। उसे ही कहते हैं, उसी प्रेशर, उसी लोकल प्रेशर को क्या कहेंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड प्रेशर। जिस प्रेशर के अलोंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाए, बॉइलिंग फिनोमेना शुरू हो जाए, दैट वन इज कॉल्ड एज अ पी सैचुरेशन। तो टी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को क्या कहते हैं, पी सैचुरेशन, या पी सैचुरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को टी सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि अगर पी सैचुरेशन बढ़ेगा टी सैचुरेशन भी बढ़ेगा। आप स्टीम टेबल से डेटा देख सकते हो, स्टीम टेबल में ऑलरेडी डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। पी सैचुरेशन बढ़ेगा, एलएच घटता जाएगा। याद होगा मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये रीजन कम होता जाएगा, ये रीजन घटता जाएगा और वैनिसेस एट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। LH क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, HFG घटता जाएगा और SFG का भी वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इस रीजन में मैंने बताया था प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वैरी करते हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिल रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी 2 मिल रहा था। यानी कि इस रीजन में कम से कम 2 प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए, फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिल रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मिल रहा था, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंटली वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन के लिए यानी कि इस रीजन में भी फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम को फिक्स करने के लिए मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एंड दैट वन इज ऑब्वियस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बाकी सब कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा था इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इंडिपेंडेंट मोशन लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है ना कि डिपेंडेंट मोशन लेते हैं, ठीक है। अगर 2 मोशन है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट मोशन है, बट स्टिल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 ही होगा। इस रीजन की बात करें तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है इस रीजन में, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, दोनों सेम है,
दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स्ड है। 1 atm के लिए 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है वाटर के लिए, उसी तरीके से सबके लिए 2 atm के करस्पॉन्डिंग एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। आप स्टीम टेबल मैंने कहा देख सकते हो, एक पर्टिकुलर 2 तरीके से स्टीम टेबल दिया रहता है, एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, और उसके अलॉन्ग बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिए रहते हैं। VF दिया रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है ना। VG दिया रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर। HF दिया रहता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड। HG दिया रहता है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। UF दिया रहता है इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड। UG दिया रहता है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। SF दिया रहता है स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। SG दिया रहता है स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। इस तरीके से दिया रहता है सारा डेटा, और सारा डेटा आप स्टीम टेबल में देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये सारा कुछ डील करने के बाद उसके बाद हम लोग वेट रीजन के फॉर्मूला पे आए थे। वेट रीजन फॉर्मूला इन द वेट रीजन, ठीक है। फॉर्मूला इन द वेट रीजन। H1 डैश क्या होगा आपका, दैट वन इज द H1 डैश इज HF प्लस X HFG। इंटरनल एनर्जी U1 डैश क्या होगा, UF प्लस X UFG। V1 dash is equal to VA plus X VFG, that one is a specific volume, ऑलरेडी बता चुका हूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। S1 डैश क्या है, SF प्लस X SFG, और SFG के बारे में बताया था मैंने, that one is the LH by T saturated, और जिसे LH को क्या कहते हैं, HFG by T saturated कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हीट आपका क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। पर यूनिट मास बेसिस पे देखें तो क्या मिलेगा, दैट मींस द लैटेंट हीट इज इक्वल टू Hg माइनस HF इज इक्वल टू, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज HFG। Hg माइनस SF SFG लिख सकते हैं, एंड दैट वन इज रिटन एज LH बाई T saturated is equal to HFG by T saturated. This one is a what? और सुपर हीटेड रीजन में मैंने बताया था, सुपर हीटेड रीजन का मतलब 2 पॉइंट पे, तो क्या देखेंगे हम, H2 इज इक्वल टू Hg प्लस CpV, किसका, वेपर का Cp, T2 माइनस T सैचुरेटेड, ठीक है। और इसी T2 माइनस T सैचुरेटेड को याद करिए, यहीं पे फिगर बना दे रहा हूं, इसी T2 माइनस T सैचुरेटेड को G एंड 2, इसी T2 माइनस T सैचुरेटेड को क्या मैंने बताया था, दैट वन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। दैट वन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, याद करिए, जस्ट प्रीवियसली मैंने इस चीज को डील किया है, ठीक है। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, और डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या था, डिग्री ऑफ सबकूलिंग कितना बिलो है, डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या था, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, T सैचुरेटेड माइनस T1, दिस इज एग्जैक्टली 1, ठीक है ना। T सैचुरेटेड माइनस, ठीक है। चलिए, now this is the complete conclusion of TS diagram. Now I am going to move on the PV diagram, PV plane पे देखेंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, डायरेक्ट डायग्राम अब देखेंगे। TS डायग्राम काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया हमने, अब डायरेक्टली PV डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना। यूनिरी फेज डायग्राम, यूनिरी फेज डायग्राम ऑन PV प्लेन, ठीक है। PV प्लेन देखते हैं, हम जानते हैं, ऑलरेडी बताया था मैंने, लिक्विड क्या होता है आपका, हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। इसलिए हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर का मतलब प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कराने पे बहुत ज़्यादा उसके वॉल्यूम में इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसके वॉल्यूम में इफेक्ट नहीं आता है। बट गैसेस के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो प्रेशर
आपका चेंज करने पे, मैंने पहले ही बताया था, प्रेशर चेंज करने पे उसके वॉल्यूम में बहुत, मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ द गैसेस आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रेशर, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो जिसके कारण इसका जो प्लॉट होता है, द प्लॉट विल बी लाइक दिस वन, द प्लॉट विल बी लाइक दिस वन। ये क्या होता है, लिक्विड वाला बहुत ही स्टीपर कर्व मिलता है आपको, लिक्विड वाला जो होता है बहुत ही स्टीपर कर्व मिलता है, लेकिन देख दैट वन इज वेपर के लिए, दैट वन इज योर क्वाइट, फिर से थोड़ा मैं कर दे रहा हूं प्रॉपर वे में। दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड, दिस वन इज अगेन what, this one is again critical point, this one is a critical point। हाँ, इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं मैं, that one is good, that one is saturated vapor curve, locus of again saturated vapor point, and that one is saturated liquid curve या लाइन, मैंने कहा कि जो भी कहिए डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। दैट वन इज इसके इधर सबकूल्ड रीजन, सबकूल्ड रीजन को मैं दूसरे कलर से डिनोट करूंगा, सबकूल्ड रीजन, सबकूल्ड लिक्विड रीजन, सबकूल्ड लिक्विड रीजन, ठीक है। दैट वन इज व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सबकूल्ड लिक्विड रीजन के बाद इसे डिनोट करूंगा मैं डिफरेंट कलर से, दैट वन इज सुपर हीटेड वेपर रीजन, सुपर हीटेड वेपर रीजन। बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बताऊंगा कि क्योंकि ये हमारे किसके लिए, ये हमारे रेफ्रिजरेशन पर्पज से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली टीएस प्लेन इंपॉर्टेंट और पीएच प्लेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एचएस प्लेन जो आपका, जो मैं बार बार कह रहा हूँ एचएस प्लेन, एचएस प्लेन जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका पावर प्लांट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन देखेंगे हम यहीं पे, क्योंकि मैंने प्रीवियसली कहा है ऑलरेडी कि दैट्स नॉट द मैटर, दैट्स नॉट द मैटर कि आपका पावर प्लांट में भी थर्मोडायनामिक्स का रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बार जो ग्लिम्स यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में दे रहा हूँ, यही आपको थ्रू आउट याद रखना होगा। बार बार सारे सब्जेक्ट में मैं ग्लिम्स नहीं देने वाला हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, बाकी सारे सब्जेक्ट में एज इट इज में सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये वाला आपको हर हाल में याद रखना होगा, एनी हाउ याद रखना होगा, ठीक है ना। सुपर हीटेड वेपर रीजन, सुपर हीटेड वेपर रीजन, सबकूल्ड लिक्विड रीजन, सैचुरेटेड, आपका सब कुछ हो गया, ठीक है। इस रीजन में अगेन आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा, इस रीजन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। इस वेट रीजन में, दैट वन इज द वेट रीजन, वेट रीजन में अगेन आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होगा। और इस रीजन में भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं दूसरे कलर से आई एम गोइंग टू शो द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा रियलाइज करें, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन टीएस डायग्राम पे जो ड्रॉ किया था मैंने, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे ड्रॉ होगा, बड़ा इजी। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करना, सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। इस रीजन की बात करें, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, F है, ये आपका क्या है, G है, और इसे मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करूंगा, इसे मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करूंगा। और ये जो लाइन दिख रहा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है ही, साथ ही साथ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी है इस रीजन में। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। इस रीजन की बात करें अगर हम, तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो होता है, डील कर दे रहा हूं, डोंट वरी, सारा कुछ डील ही कर दे रहा हूं मैं। इस रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो यहां से लेके 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर सेम है बट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है।
F से लेके G तक में प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। और G से लेके 2, दैट वन इज 2 ना, फिर G से लेके 2, प्रेशर तो कांस्टेंट लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आई एम गोइंग टू शो विद द ग्रीन कलर, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ इस तरीके से होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, पीवी डायग्राम पे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन G के बाद ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है G to 2, क्या हो रहा है आपका, प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। और ये आपका कांस्टेंट G के बाद कांस्टेंट प्रेशर लाइन अलग, और ठीक है, फिर G से F कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन सेम, और उसके बाद आपका इस रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ इस तरीके से, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, वर्टिकल ऑलमोस्ट स्लाइटली वो होता है आपका, ठीक है ना, स्लाइटली, बिल्कुल स्लाइटली, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल और एक्चुअली ये आपका लाइन, ठीक है ना, रियल लाइन। क्यों ऐसा, इस रीजन में मैंने बताया कि लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिक्विड को कंप्रेस हम लोग कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और लिक्विड को कंप्रेस करने पे मैंने पहले ही बताया डेंसिटी में कोई चेंज होता ही नहीं है, लिक्विड के डेंसिटी में प्रेशर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन होता ही नहीं, निग्लेजिबल वेरिएशन होता है। तो ऑब्वियस वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, पर्टिकुलर मास के लिए जब डेंसिटी में चेंज होगा ही नहीं, जब डेंसिटी में चेंज होगा ही नहीं, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब डेंसिटी में आपका चेंज नहीं हो तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम इसे क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। इस कारण से नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल बट स्लाइटली स्लैंट, ठीक है ना, स्लाइटली स्लैंट, आप देख रहे हो कितना कम, ठीक है ना, इस चीज का रियलाइज करना प्लीज, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल बट स्लाइटली, ठीक है ना, स्लैंट देन द वर्टिकल, इस बात का रियलाइज करना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका कंप्लीट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, दैट वन इज योर कंप्लीट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ये आपका कंप्लीट कांस्टेंट, ये सब के सब क्या है, एक सेम टेम्परेचर है, ये सब के सब क्या है, एक सेम टेम्परेचर है, दैट वन इज द एक पर्टिकुलर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टी सैचुरेशन होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टी सैचुरेशन होगा वही होगा, ठीक है ना। ये क्या है, Fg, इस पर्टिकुलर प्रेशर के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक पर्टिकुलर पी सैचुरेशन पे क्या होगा, एक टी सैचुरेशन ही मिल रहा होगा ना, और यही आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट लाइन है, तो यही टी सैचुरेशन होगा एक पर्टिकुलर पी सैचुरेशन पे, ध्यान रखिएगा प्लीज, एक पर्टिकुलर टी सैचुरेशन पे पी सैचुरेशन, दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली द पीवी डायग्राम, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं। इस रीजन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, एफ और जी, एफ से जी जो लाइन है आपका, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी है और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, दोनों सेम है, लेकिन इस रीजन में 1 से एफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस रीजन में G to 2 आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अगेन आप ये देख रहे हो कि रीजन क्या होता जाएगा, अगेन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये रीजन क्या होता जाएगा, ये रीजन आपका डिक्रीज होता जाएगा, ये रीजन डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि HFG सब कुछ सेम, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, ठीक है ना। ये वेट रीजन क्रिटिकल पॉइंट पे अगेन क्या हो जाएगा, आपका वैनिश हो जाएगा। और इसके लिए जो होगा आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट वन इज लुक्स लाइक, ये टी सैचुरेशन 1 है तो पी सैचुरेशन 1, ये टी सैचुरेशन क्या है, 2 है, एक पर्टिकुलर पी सैचुरेशन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये अगेन, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली
इसी टी सैचुरेशन को एक्चुअली लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसी टी सैचुरेशन को लिख रहा हूं मैं। दिस इज एग्जैक्टली इसी तरीके से ये फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर ये आपका इस तरीके से, फिर ये आपका आगे, ठीक है ना, एंड दैट वन इज लुक्स लाइक क्रिटिकल पॉइंट पे आइसोथर्म जो होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे आइसोथर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बहुत ज्यादा अभी नहीं डिस्कस करूंगा। दिस इज द आइसोथर्म एट द क्रिटिकल पॉइंट। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ये सब के सब क्या है, आइसोथर्म है। टी सैचुरेशन वाला लाइन, वन वाला लाइन आइसोथर्म कहलाएगा, ये भी आइसोथर्म कहलाएगा। आइसोथर्म एट द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज एग्जैक्टली योर। तो ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस unary phase diagram on the unary phase diagram on pH plane, unary phase diagram on pH plane, ठीक है ना। pH plane कैसे होगा, थोड़ा रियलाइज करना, ठीक है। मैं यहां पे अब क्या करूंगा, डायरेक्टली अगेन पीएच डायग्राम शो करूंगा, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली द यूनिरी फेज डायग्राम ऑन द पीएच प्लेन। यहां पे थोड़ा मैं फर्दर इसे व्हाइट कलर से, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, this is exactly the critical point, ठीक है। critical point critical point है आपका। now we'll see that इसे कहेंगे हम फर्दर वही लोकस ऑफ सैचुरेटेड वेपर पॉइंट, सैचुरेटेड वेपर लाइन कहेंगे, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। फर्दर इसे कहेंगे हम वेट रीजन, वेट रीजन। फर्दर दैट वन इज कॉल्ड एज अ superheated region, superheated region, subcooled liquid region। ये रीजन कौन सा, सबकूल्ड लिक्विड रीजन, ठीक है। सबकूल्ड लिक्विड रीजन, वेट रीजन, सैचुरेटेड, दैट वन इज कंप्लीटली, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट। फाइनली ये आपका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी अगर बात करें, थोड़ा रियलाइज करना, यहां पे भी अगर बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। अरे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा ना, कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठीक है। क्या होगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर लाइन 40 डिग्री से स्टार्ट किया, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 250 डिग्री सेल्सियस। इस रीजन की बात करें, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। इसे ब्लू कलर से डिनोट कर दे रहा हूं मैं। पहले इस रीजन की बात कर ले रहा हूं मैं, इस रीजन की बात कर ले रहा हूं, वेट रीजन की बात कर ले रहा हूं मैं। तो इसमें फर्दर जो लाइन दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिख ही रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बट अगेन कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन क्या होगा, दोनों के दोनों सेम। क्योंकि बार बार कह रहा हूं मैं कि वेट रीजन में प्रेशर लाइन और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा एफ एंड जी इंडिपेंडेंटली वैरी नहीं कर सकते हैं,
तो मैंने कहा इस रीजन में कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन क्या होगा, सेम होगा। इस रीजन में क्या है आपका 1 से F की बात अगर करेंगे हम, 1 से F की बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है लेकिन 40 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस ना, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। G से लेके 2 तक की बात करूंगा मैं, एक मिनट थोड़ा सा इसे थोड़ा छोटा कर लेने दो, बहुत ज़्यादा वो हो गया है, ठीक है। दैट वन इज 2। इस रीजन की अगर बात करें G to 2, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करेगा। अरे 100 डिग्री सेल्सियस, F से लेके G तक प्रेशर टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और G से लेके 2 तक फर्दर 100 से 250 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, ठीक है। टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर आपका, आप रियलाइज करो ना, देखो ना इंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है। इंथैल्पी इंक्रीज कब करेगा, जब ऑब्वियस आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। आप रियलाइज करें ना, अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइन देखने की बात करें अगर हम, इफ वी विल सी द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर हम देखेंगे तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहां से क्या होगा, ये आपका इस रीजन में तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन सेम, लेकिन इस रीजन में आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन लाइक दिस वन, ठीक है। और इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है, ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो फाइनल आइसोथर्म इस, देखना थोड़ा ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली इस रीजन में, इस रीजन में आपका जो आइसोथर्म होगा एकदम वर्टिकल होगा, ठीक है ना। आइसोथर्म जो होगा, इसे मैं एक काम करो हटा ही दे रहा हूं, ठीक है, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द आइसोथर्म, पूरा अब ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये आपका ये, ठीक है, ये फिर ब्लू कलर, यहां से लेके ब्लू कलर, और यहां से लेके फिर येलो कलर, दिस इज कंप्लीट योर आइसोथर्म। This is T saturation 1 corresponding to P saturation 1 isotherm. That is complete isotherm. Isotherm का मतलब constant temperature line. उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये भी कुछ इसी तरीके से होगा। इसे ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ मैं. That one is blue color and that one is again yellow color. तो that one is again isotherm. ठीक है, that one is again isotherm. That one is again isotherm. ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से अगेन वही क्रिटिकल रीजन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका ये वैनिश होता जाएगा और फाइनली कहाँ पे हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे फाइनली आपका वेट रीजन वैनिश हो जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली द pH डायग्राम, pH प्लेन, यूनरी फेज डायग्राम ऑन द pH प्लेन. एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, एक और चीज़ बताऊंगा कि इस pH डायग्राम, मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट, TS प्लेन और pH प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट. एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ द कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि जब रेफ्रिजरेशन साइकिल हम pH प्लेन पे देखेंगे तब कैसे ड्रॉ होगा ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. और वहाँ पे एक प्रोसेस है, जब आप रेफ्रिजरेशन साइकिल आप देखोगे pH प्लेन पे तो वहाँ पे एक प्रोसेस आता है कांस्टेंट इंट्रोपी कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये पहले देख लें हम, ठीक है. आइए रियलाइज करते हैं, क्या लिख सकते हैं, TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP, यही लिखते हैं.
DH माइनस V dP। अब हमें क्या चाहिए, पीएच प्लेन है, पीएच प्लेन है तो हमें क्या चाहिए, dP बाई DH चाहिए, यही तो स्लोप होगा ना, दैट वन इज द स्लोप। हाँ, नाउ यू कैन रियलाइज, ठीक है ना, स्लोप। देन मैंने कहा कि कांस्टेंट इंट्रोपी, इंट्रोपी इज कांस्टेंट, देन ds क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, dP बाई DH, dP बाई DH इज इक्वल टू 1 बाई वॉल्यूम, 1 बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, यहां पे क्या है आपका, मैंने कहा कि dP बाई DH इज इक्वल टू 1 बाई V, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अरे कांस्टेंट एंट्रोपी है, प्रेशर तो इंक्रीज होगा ना, स्लोप आपका 1 बाई V। इस रीजन, सुपर हीटेड रीजन की बात करेंगे हम, ठीक है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अरे आप रियलाइज कर सकते हो यार कि प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन थोड़ा रियलाइज करें, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली मैंने कहा कि एनालिटिकली तो ये देख रहे हो कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो स्लोप क्या होता जाएगा, स्लोप आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। स्लोप आपका इंक्रीजिंग स्लोप होगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो स्लोप आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। इंक्रीजिंग स्लोप कैसे होता है, ट्राई टू रियलाइज, दिस वन इज योर इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है ना, दिस वन इज योर इंक्रीजिंग स्लोप। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो स्लोप आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली द इंक्रीजिंग स्लोप। तो मैंने कहा कि यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं आ रहा है स्मॉल प्रेशर रेंज के लिए, ठीक है ना। स्मॉल प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंज के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम में नहीं आएगा। एक्चुअली ये होगा तो कर्व, लेकिन लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली ये होगा तो कर्व, लेकिन लुक्स लाइक क्या, लुक्स लाइक आपका स्ट्रेट लाइन, लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा यहां पे कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन, कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन, कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूं। कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन के लिए, कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन के लिए जो हमारा स्लोप मिला 1 बाई V, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा। बट मैंने कहा स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा, बट मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली जब लिया गया तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं, एक्चुअली ये कर्वेचर होगा, इंक्रीजिंग स्लोप, बट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिस इज कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन। इसे किस कलर से डिनोट करूं, इट विल बी बेटर, इसे मैं इस कलर से, ग्रीन कलर से डिनोट कर दे रहा हूं, येलो कलर से डिनोट कर रहा, रेड कलर से डिनोट करूंगा मैं। दैट वन इज आई एम गोइंग टू डिनोट विद द रेड कलर, आई एम गोइंग टू डिनोट विद द रेड। एक काम करो, इसे डिलीट करो। दैट वन इज आई एम गोइंग टू डिनोट इट द, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन होता है। जब आप पीएच डायग्राम देखोगे डेटा बुक के अकॉर्डिंग तो आपको यही दिखेगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन ऑन द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, constant entropy line, constant entropy line, ठीक है, on the in this region, ठीक है। और एक चीज और बता दो, सपोज टू बी S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है ना, S1 है, S2 है, S3 है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका
जैसे जैसे आप ये रियलाइज़ करें, जैसे जैसे ये रियलाइज़ करें, मैंने कहा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टी एस प्लेन पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर टी एस डायग्राम पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या होता जाएगा, आपका एंट्रोपी डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि ये जो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन मिला है, ये जो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन मिला है, दैट वन इज व्हाट, ये आपका S3 इज लेस देन S2 इज लेस देन S1। दिस इज एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करना। खैर वैसे भी आप पीएच प्लेन जब डेटा बुक देखोगे, पीएच प्लेन देखोगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका S3 S2 S1 क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आओगे इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप नीचे आओगे, क्योंकि इस टीएस प्लेन को आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता जाएगा, एंट्रोपी आपका डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एंट्रोपी डिक्रीज करता जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस, दिस वन इज, ठीक है, एंट्रोपी इस तरफ मूव करोगे तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, इस तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीजेस। लिख दे रहा हूं मैं, entropy increases, entropy increases, ठीक है, this is exactly what, ये आपका कैलकुलेशन हुआ। this one is what, analysis of constant entropy line in the vapor superheated region। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझना हमें बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे तो हम वहाँ रियलाइज़ करेंगे ये इस लाइन को हमें ड्रॉ करना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली पीएच प्लेन से, जब डेटा बुक से हमें क्या करना होगा, डेटा निकालना होगा, डेटा फाइंड आउट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली द पीएच प्लेन। मैंने कहा डीपी बाई डी एच एस, मैंने कहा वी डिक्रीज जरूर करेगा, लेकिन वी डिक्रीज करने का मतलब आपका स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे आपका स्लोप क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व होगा, कर्व तो होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया दैट वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम का वेरिएशन इतना कम, दैट वन इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। है ये कर्व, लेकिन ऑलमोस्ट स्मॉल रेंज के लिए ये कैसा दिखेगा, स्मॉल रेंज के लिए दैट वन लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। दिस इज एग्जैक्टली द पीएच प्लेन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि ये टीएस प्लेन और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैंने कहा कि पीवी डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगला मैं जो बताने जा रहा हूं एचएस प्लेन, दैट वन इज व्हाट, इंपॉर्टेंट फॉर आपका किसके लिए, पावर प्लांट। जब हम क्या देखेंगे, रैंकाइन साइकिल देखेंगे, स्टीम टरबाइन वगैरह देखेंगे, तो वहां पे हमारा नीड होगा एचएस प्लेन का, ठीक है। नाउ मूव टू द एचएस प्लेन।